उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए समय बहुत कम है और यही सरदर्द का कारण है, यही परेशानी का कारण है। इस परेशानी को थोड़ा सा कम कर सकता हूं, आपके स्कोर को बूस्टअप कर सकता हूं, आपके स्कोर अच्छा बन जाए। इसके लिए दो तरीके बताऊंगा, पूरा वीडियो देख लेना। और दो सॉलिड तरीके होंगे। सॉलिड का मतलब आपका 100% स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो सबसे पहला तरीका है कि आप तुक्का कैसे मारे। ये सबको पता है कि तुक्का मारा जाता है, लेकिन कैसे मारना है, क्या ऑथेंटिक तरीका है और मारना सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीजें हम आपको यहां पर बताएंगे। तो और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है बचे हुए समय में किस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट में कौन सी चीजें पढ़ना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दो तरीके हैं, ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको 100% फायदा होगा। आओ, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि तुक्का कैसे मारें। तो पहले एक आपसे अनुरोध है। अनुरोध क्या है? अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं तुक्का मारना कब है, तो तुक्का आपको बचे हुए समय में मारना, यानी अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फिर उसके बाद बचे हुए समय में हम तुक्के पर चलेंगे। फिर उसके बाद बचे हुए प्रश्न जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन्हीं पर हम तुक्के मारेंगे। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक तुक्के मार दिए और आप हमसे कहो कि सर मुझे तो प्रॉफिट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आपका सारा का सारा मैं प्रोसेस बता दूंगा कि तुक्का मारना कहां पर सही है और कैसे सही है, और प्रॉफिट 100% है ये भी आपको दिखेगा। चलो, तो सबसे पहले मैं जो एक बात करने वाला हूं वो क्या है, तुक्का बचे हुए प्रश्नों पे ही मारे। आप सारे क्वेश्चन लगा ले, उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हीं पर तुक्का मारेंगे, सब पे नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/4 निगेटिव मार्किंग वाले जो भी परीक्षाएं होती हैं, 1/जिसमें 4 निगेटिव मार्किंग होती है, उसमें एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अब जैसे आपका यूपी पुलिस का है, तो यूपी पुलिस में 1/4 की माइनस मार्किंग है, इसमें एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है कि आप सोच रहे हो माइनस मार्किंग है तो माइनस में चला जाऊंगा मैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं बताऊंगा। और अगर आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, उसका भी तरीका बताऊंगा, देखो। और दूसरी चीज है, सही प्रश्नों के ऑप्शन काउंट करें फिर तुक्का मारें। दो तरीके तुक्के मारने में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले तुक्का हम बताएंगे कौन सा। 1/3 का तुक्का क्या है और 1/4 का तुक्का क्या है। 1/3 का तुक्का आपको सीखना है और 1/4 का तुक्का सीखना है। ये यूपीपी में है। ये 1/4 का तुक्का कहां पर है? यूपीपी में है। और 1/3 का जो तुक्का होता है वो रेलवे का एग्जाम हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का तो 1/2 का तुक्का होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, वहां पर तो जाना ही नहीं है, वहां पर तो तुक्का मारना ही नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे ये यूपीपी एग्जाम है, इसमें 1/4 का तुक्के का मतलब क्या है, कहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता दें। 1/4 के तुक्के का मतलब होता है, आप अगर तुक्का लगाना ही चाहते हैं तो 4 में इनका मतलब क्या है, 1/4 की माइनस मार्किंग का मतलब होता है 4 में अगर 4 प्रश्न गलत कर दिए तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहां पर 3 प्रश्न गलत कर लिए तो एक अंक काट लिया जाएगा आपका। ठीक है, एक प्रश्न काट लिया जाएगा। तो आप देखो, 4 प्रश्न गलत करने पर 1 अंक अगर काटा जा रहा है तो 4 में आप एक पहले ही माइनस कर लो। तो आपको हमेशा 3 ऑप्शन पे तुक्का मारना है। कितने ऑप्शन पे? 3 ऑप्शन अगर आपको डाउटफुल हैं, एक बिल्कुल आपको लग रहा है तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दो, आप 100% उस सवाल में तुक्का मार के ही आना। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए, बी, सी और डी, और लग रहा है कि ये सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये वाला सवाल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको अगर किसी सवाल में ए, बी, सी, डी, इसमें अगर 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि ए और डी नहीं होगा, तो ये वाला तो कभी सवाल छोड़ना ही नहीं। तो मतलब आप वो सवाल छोड़ सकते हो। मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि जैसे ऑप्शन है ए, बी और सी और डी, इसमें आपको लग रहा है कि चारों ही ऑप्शन में हमें डाउट है, चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर 1/4 में इसमें भी मार रहे हो तो इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा आपको। और श्योर प्रॉफिट लेना है तो श्योर प्रॉफिट में मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक ऑप्शन में डाउट है तो 100% प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर 2 प्रश्न आपको पहले ही, 2 ऑप्शन आपको पहले ही पता चल गए कि 2 ऑप्शन बिल्कुल ही खराब है, 2 ऑप्शन में डाउट है, तो यह भी बहुत अच्छा है कि तुक्का आप इसमें भी मारो, इसमें भी तुक्का मारो, इसमें भी मार सकते हो, आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा 1/4 में। अब 1/3 का क्या किस्सा है? मैंने दोनों का कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा बुद्धि में चढ़े। ठीक है, कि अब यहां पर दो प्रश्न नहीं, 2 ऑप्शन,
दो ऑप्शन अगर डाउट में है बेटा, दो ऑप्शन डाउट है, इसका केस क्या बनेगा, जैसे ए, बी और सी और डी ऑप्शन है, जिसमें अगर दो आपको लग रहा है ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, सी और डी में डाउट है, तो इसमें तुक्का मार दो, इसमें भी प्रॉफिट होगा, इसमें भी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कहां नहीं होगा इसमें, इसमें नुकसान कहां पर होगा, जब आपको चारों ही ऑप्शन में डाउट है, आप ए, बी, सी और डी है और लग रहा है ये चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं, चारों ही ऑप्शन में डाउट है, तो आप कहोगे नहीं इसमें तुक्का नहीं मारेंगे, इसमें नुकसान हो जाएगा। ए, बी, सी, डी अगर लग रहा है एक ऑप्शन निकाल दे तो तीन में अगर आप तुक्का, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं। तो जो मैंने कंफर्म वाले प्रॉफिट बताए फिर से आप समझ लेना, आप यूपी पुलिस के लिए समझिए। लेकिन उससे पहले आप एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये एक बैच है, ये बैच है स्टैटिक जीके है, आपके पास कम समय बचा हुआ है, उस समय में आप सोच रहे हैं अच्छा जीके कवर हो जाए। अच्छा जीके मतलब अब ये तो है नहीं कि आप सिलेबस वार पढ़ोगे, आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ऐसा पढ़ने का समय भी नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि इसी बीच में आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएं जो स्टैटिक से पूछे जाते हैं, जो मिसलेनियस से पूछे जाते हैं। तो आप ये स्टैटिक जीके का राघव सर का बैच है और ये आप लेंगे, ठीक है। ये मात्र 49 रुपए का बैच है, बचे हुए 20 से 25 दिन में आप इतना बढ़िया रिवीजन कर सकते हो और ये मान के चलो इससे हो सकता है 15 से ज्यादा क्वेश्चन फंस जाएं, ऐसा बैच है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, तो ये 49 रुपए का बैच है, ये फुल स्टैटिक फुल रैपिड बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, साथ में पूरे आपको नोट्स मिलेंगे, ये सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। रिकॉर्डेड बैच है बेटा, ये कोई भी दिक्कत आ रही कहां पर मिलेगा सर, आप बचे हुए दिनों में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मान के चलिए इस बैच से आप 10 के ऊपर नंबर तो आएंगे ही, 10 प्रश्न तो फंसेंगे ही, इससे 15 प्लस की उम्मीद है, ये समझ लो। अब आओ, ये रहा हमारा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन, जिस पर जाएंगे आप ले लेंगे बैच, ठीक है। ये बैच ये हमारा एप्लीकेशन है और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हो, समस्या का समाधान यहां से पा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि आपको यहां से जाना है। हाँ, तुक्के की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मैं एक चीज बता दूं, हम यूपीपी का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 1/4 का तुक्का है, 1/4 का तुक्का सबको करना है। मैं 100% रिजल्ट की गारंटी दे रहा हूं। अब ये नहीं है कि तुम पूरे तुक्के मार रहे हो, मैंने पहले ही आपसे अनुरोध किया है कि आप तुक्के बस बचे हुए प्रश्नों में जो आ ही नहीं रहे हैं उनको छोड़ना नहीं बेटा। मारना कैसे है, मारना बस ऐसे है कि आप 4 देख रहे हो तो 4 में 3 ऑप्शन आपको अगर डाउटफुल हैं, 3 ऑप्शन अगर आपको डाउट में है, एक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मैं फिर एक चीज आपको दोहरा देता हूं, ABCD लग रहा है ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बी ऑप्शन तो पहले ही आपने इलिमिनेट कर दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बच्चे ऐसे प्रश्न जो भी होंगे उसमें आप तुक्का मारोगे, 100% मारोगे, छोड़ोगे नहीं, अपने विवेक से तुक्का मार देना, ठीक है। उसके बाद ये पढ़े लिखों की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि ऑनलाइन बहुत से लोग बता रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो बताते हैं कि ऑनलाइन में बी वाले तुक्का ज्यादा सही रहते हैं, ऑफलाइन में सी वाले तुक्का ज्यादा सही रहते हैं। ये नहीं करना आपको थोड़ा सा विवेक से करना है। तो ये वाला प्रश्न मिलता है तो तुक्का मारेंगे, और अगर A, B, C, D इसमें 2 ऑप्शन आप हटा पा रहे हो, उसके बाद 2 में डाउट है तो इसको भी तुक्के में लेंगे, इसको भी मारेंगे। प्रॉफिट उसमें भी होगा, ये तो श्योर प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट मिलेंगे इन ऐसे सवालों से, 100% प्रॉफिट मिलेंगे। प्रॉफिट हो सकता है इसमें ना मिले जब आपको ABCD तीनों में डाउट हो और तब भी तुक्का मार देना, लेकिन आपको लॉस भी नहीं होगा, आपका लॉस भी नहीं होगा इसमें। आप अगर 6 से 7 क्वेश्चन करते हो तो उसमें आप ये समझो बराबर, ऑन एवरेज बराबर चले जाओगे, नहीं तो कुछ ना कुछ प्लस में रहोगे। इनमें तो भाई तुम प्लस में ही रहोगे, ठीक है, इनमें तो प्लस में ही रहना है। तो अब ये चीजें हमने आपको बता दी है। अब हाँ, ये तुक्के मारने की अब एक चीज और जो सब लोग बताते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कोष्ठक वाले प्रश्नों को कर लो, तो वो सब ठीक है, सही है, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है कि हम लोग जब तुक्का मारते हैं तो एक चीज ये भी समझना है कि जितने प्रश्न हमने मान के चलना है, 150 प्रश्न है जिसमें हमने 120 प्रश्न सही कर लिए, बचे हुए कितने प्रश्न हैं, तो 30 प्रश्न हैं। अब 30 प्रश्न में हमें तुक्का लगाना है, तो 30 प्रश्न में हम ये नहीं कहेंगे कि सब में CC मार दो, सब में DD मार दो। अब इसके लिए आपने जो 120 प्रश्न किए हैं उनका एनालिसिस करो, आपके पास टाइम है, थोड़ा टाइम है, आपने देखो और उसको काउंट कर लो कि बी के ऑप्शन कितने हो गए। बी के हमने मान लिया कि 20 क्वेश्चन बी ऑप्शन दे रहा है,
फिर पता चला सी के हमने 30 क्वेश्चन सही किए हैं, फिर डी के हमने, ऐसे करके एनालिसिस कर लो और उसमें खुद आपको पता चल जाएगा। जब भी पेपर बनता है तो ऑन एवरेज सारे ऑप्शन बराबर होते हैं। सारे ऑप्शन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे 150 क्वेश्चन है तो उसमें अगर देखा जाए तो सारे ऑप्शन बराबर देने का पूरा एग्जामिनर का पूरा वो रहता है कि वो बराबर ही दे, ठीक है। तो उसको बाद काउंट करने के बाद देखो जिसकी संख्या कम है तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा दो। प्रायोरिटी ज्यादा देने का मतलब जैसे आपने देखा सी के तो आपके 30 ही क्वेश्चन, सी के 20 नहीं, मैं मान लेता हूं 10 ही मिले, सबसे कम सी के मिले हमें ऑप्शन, तो आप सी को प्रायोरिटी ज्यादा दो। अगर बी के ऑप्शन कम मिल रहे हैं तो आप तुक्के में बी को प्रायोरिटी ज्यादा दो। ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है। अब इसमें नहीं कि सी ही सी मार दो, आप प्रायोरिटी दो। आप विवेक का काम तब भी करो, देखो ऑप्शन को, पढ़ो ऑप्शन को, सब कुछ देखो, फिर उसके बाद लगाओ। तो ये हो गया, ये काउंट करने वाला तरीका है कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं। ये जो सबसे पहले हमने ये वाला बताया था, कौन सा? ये वाला, कि सही प्रश्नों के ऑप्शन काउंट करो, कि ऑप्शन हमने सबके लिख लिए, सबसे कम वाला जो ऑप्शन होगा उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, कि भाई कम इसके मिले हैं तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे लेंगे। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। आपको 100% 1/4 में आपको प्रॉफिट ही होगा। आप पूरे पूरे सवाल को अटेम्प्ट करें, 100% रिजल्ट की गारंटी है, 100% रिजल्ट बनेगा आपका। आपका ये मान के चलो, अगर तुक्का जितने प्रश्नों में, मैं मान रहा हूं, आप ये चीज चेक करना, ये अभी से चेक करो। अभी से आप परीक्षा देते हो, अभी से आपको, आप मॉक टेस्ट लगाते हो, 120 क्वेश्चन बनते हैं, 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 30 क्वेश्चन में तुक्का लगाओ और उसके बाद कहो कि मेरे कितने नंबर बन पा रहे हैं, उसमें आप प्लस में ही जाओगे, ये मेरा वादा है। 100%, ये मैंने लिख दिया, 100% वहां से आपका रिजल्ट बूस्टअप होगा, आपके स्कोर में वृद्धि होगी। अब जब नहीं आते उसको छोड़ तो सकते नहीं है, ठीक है। तो करना पूरे है, पूरे क्वेश्चन मार के आओ और 100% रिजल्ट होगा। फिर मैं एक बार बता देता हूं कि अगर आपको ये जीएस का बैच लेना है तो ये बहुत सस्ता बैच है, जो 49 रुपए का आपको मिल रहा है, जिसमें आप पूरा जीएस बढ़िया से बूस्ट कर सकते हो, बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें मैं 10 की तो गारंटी ले रहा हूं, 15 की उम्मीद है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और पेपर इस बार ना धुआं धुआं कर देना है। इस बार एक वैकेंसी, एक बार वर्दी तो पहननी है, ये कसम खा के चलनी है भाई। और फिर देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो शेयर जरूर करना अगर आपको पसंद आया है। जय हिंद।